डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसको स्टडी करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कौन सी क्वांटिटी जो है वो आती है। तो डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे मीन्स कि हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो आएगी। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास एक नंबर प्लस यूनिट होता है और जो कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है, मींस के इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जो हमारे पास दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेने से आएगी। और इनमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसको कॉज ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थीटा जो है वो एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। इसमें दो तरह से हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन 1 को देखते हैं, जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, नंबर 1 वेक्टर ए, नंबर 2 वेक्टर बी। ग्राफिकली जो है वो हमने दोनों को कंसीडर किया और दोनों की टेल आपस में मिला दी है और उनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन जो है वो एक ड्रॉ करना है वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। तो हमारे पास जो वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट जो होगा बी का वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द ए वेक्टर, वो हमारे पास होगा बी कॉज ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को बी कॉज ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा आया, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। इस तरह ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन 2 के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी। पहले हमने वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है वेक्टर ए के ऊपर, अब हम वेक्टर ए को का प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर बी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस है, वेक्टर ए को कंसिडर किया, ड्रॉ कर दिया, वेक्टर बी को जो है वो ड्रॉ कर दिया और हमारे पास दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा जो है वो। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी के ऊपर। तो हमारे पास बी वेक्टर के अलोंग वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा या हमारे पास जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा, जिसको यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए डॉट बी के बजाय बी डॉट ए जो है वो कंसिडर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिस वेक्टर पे हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया उसकी मैग्नीट्यूड, पहले हमने वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था उसकी मैग्नीट्यूड, अब हमने वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो उसकी मैग्नीट्यूड, और कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का जैसे ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास बी ए कॉज ऑफ थीटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए बी विच इज इक्वल टू बी ए। इट मीन के हमारे पास बी डॉट ए जो है इसका प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट वो भी किसके बराबर आ गया, ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ गया। तो हमारे पास ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों जो है इक्वल है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का उसको ओबे करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्जांपल में डॉट प्रोडक्ट की हमने चैप्टर नंबर 4 में वर्क पढ़ना है, जो कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। पावर का फार्मूला पढ़ना है एफ डॉट बी, जो कि फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ये भी चैप्टर नंबर 4 में। फिर चैप्टर नंबर 9 में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का जो है वो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए जो है वो भी हमने नेक्स्ट जो है वो जाके पढ़ना है। ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किया, जो कि हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही कवर करनी है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये देखा कि ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर होगा, ए डॉट बी जो है वेक्टर ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। मींस के थीटा के चेंज करने के नतीजे में हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम थीटा जो है वो 0 पुट करते हैं, जब कॉज थीटा जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए 0 डिग्री होगा तो ये इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब है ए डॉट बी जो है वो हमारे पास ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री के बराबर होगा, और हमारे पास ए बी कॉस 0 1 के बराबर, तो इसका मतलब है ए बी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि दो वेक्टर आपस में जब पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा। कॉस 0 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट जो है ए बी के बराबर है और पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। इस तरह जब हम थीटा जो है वो 90 डिग्री का जिक्र करते हैं तो दोनों वेक्टर जो है ए वेक्टर
और दूसरे वाला वेक्टर जो है वो हमारे पास है बी वेक्टर। दोनों में बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है, तो cos 0 90 जब पुट करेंगे तो a डॉट बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, a डॉट बी 0 के बराबर आएगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी तरह जब हम दो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, एक वेक्टर a है वो लेफ्ट से राइट है, दूसरा वाला वेक्टर b है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट है, तो दोनों में बनने वाला एंगल 180 डिग्री के वेक्टर एंटी पैरेलल है, तो cos 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट -ab के इक्वल आएगा, जो कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर ऑफ वेक्टर मैटर करता है, तो ऑर्डर ऑफ वेक्टर डज नॉट मैटर इन डॉट प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ये साबित किया है a डॉट b जो है वो a b cos ऑफ थीटा के बराबर है, जो कि जबकि हमारे पास b डॉट a वो भी हमारे पास b a cos ऑफ थीटा के इक्वल था, और हमने कहा था ये a b cos ऑफ थीटा के बराबर है। तो इस तरह हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a के है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो ऑर्डर ऑफ वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट इज इररेलेवेंट और डज नॉट मैटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जा सकता है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की बनती है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, मींस के एक वेक्टर a है, उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, जैसे a डॉट a है b वेक्टर की जगह पे हमने फिर a वेक्टर ले लिया, तो a इंटू a cos ऑफ 0 डिग्री होगा, क्योंकि हम सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस वजह से एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल कंसीडर होंगे। तो cos 0 1 के बराबर होता है, a और a स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर के मीन a डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो है वो किसके बराबर है, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर स्क्वायर रूट के बराबर है। ये एमसीक्यूज भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट, तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं a वेक्टर और b वेक्टर, वो हमारे पास किस में है, स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। तो हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो हमारे पास होंगे, और उनके कंपोनेंट क्या होंगे, ax प्लस ay प्लस az। इसी तरह b वेक्टर है, इसके भी कंपोनेंट 3 होंगे, क्योंकि स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं हम, bx प्लस by b प्लस bz। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों कंपोनेंट जो हैं हमारे पास, दोनों वेक्टर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस के x वाला x के साथ होगा, और y वाला y के साथ, और z वाला z के साथ। इस तरह हमारे पास a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az pz। अगर हम देखिए तो ज्योमेट्रिकली जो है, या ज्योमेट्रिकल वे जो है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट करने का है, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। अलजेब्रिक या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। दोनों इक्वेशन हैं उनकी अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो वो a डॉट b है और a डॉट b है, मीन सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब है राइट साइड जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम कॉस ऑफ थीटा जो है वो कैलकुलेट कर लें, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड ई जेड ओवर ए बी। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो cos राइट साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास ये थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, बाकी रिमेनिंग फैक्टर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मुकम्मल हो गई, और यहाँ तक जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है, जो कि पेज नंबर 22 है, उसका एक हिस्सा जो है मुकम्मल हो गया, और आता भी अलग अलग है, डॉट प्रोडक्ट अलग आता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग आता है। तो यहाँ तक जो है वो हमने आज डॉट प्रोडक्ट को मुकम्मल कर लिया है। आप हर स्लाइड को बार बार सुने, ठहर ठहर के जो है वो कोशिश करें कि हर चीज बात को अच्छे से समझें, जो बात समझ ना आए उसको हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, ताकि हम आपको उस चीज को क्लियर कर सकें, आपके उस क्वेश्चन को। और इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।